और हम सबके बीच में राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी, उत्तराखंडी सेना गुजरात से, जो एक पद में रहकर देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर आप समाज की सेवा के लिए आतुर हैं। आप सब लोगों का सहयोग वंदनीय है। तो हम सब आपसे सहयोग की अपेक्षा, हमें मीडिया का सहयोग बहुत मिल रहा है और आप सबसे भी अपेक्षा कर सकते हैं, आप सब वातावरण से। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं। आपके मन में जो भी सवाल आए, बेझिझक बेहिसाब कोई भी दाग लपेट बिना किसी के पूछेगा, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपना धर्म निभाने के लिए बखूबी स्वतंत्र हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि किसी शुरू करें, आप अपनी बात बता दें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज के लिए 80 से 100 टिकटों की मांग लेके हम लोग क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन 27 अगस्त 2023 दशहरा मैदान वल्लभ मार्केट भोपाल में करने जा रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांग है कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को हम मुख्य मांग के तौर पे लेके चल रहे हैं। लेकिन हमारी 19 सूत्री मांगे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहली मांग है सत्ता में भागीदारी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना। दूसरी मांग है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड चुनाव आयोग का गठन करना। तीसरी मांग है क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। फिर महापुरुष और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। ईडब्ल्यूएस की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र लागू किया जाए। प्रदेश में गौ रक्षा कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र पालन करना। हिंदुस्तान को हिंदुओं में किया जाए। कोड को संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में प्रधानता दी जाए। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और जो सहायता राशि जो मिलती है उस राशि के भुगतान को बंद करना, गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है, किंतु आरक्षण में किन्नर का प्रावधान हो, इसकी समीक्षा हो और जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ हो, तो ये सरकार सुनिश्चित करे। और आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। बुंदेलखंड जो संभाग है उसको अलग राज्य घोषित करने की मांग में रखिए। उसके साथ साथ मठ मंदिरों पर से जो सरकार का अंकुश उसे खत्म करने की मांग रखिए। राज्य रजवाड़ों की जर्जरित और लावारिस प्रॉपर्टियों को हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित करने की मांग है। और मध्य प्रदेश पुलिस विशेष सशस्त्र बल एसएएफ का जिला बल में संविलियन होना चाहिए। आउट को अंदर लेते हुए समस्त अतिथि विद्वानों को नियमित अथवा एवं निश्चित वेतनमान के साथ 65 वर्ष की उम्र तक सेवा में संस्थापित प्रदान करने हेतु ये 19 सूत्री मांगे लेके हम 27 अगस्त को भोपाल में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करने जा रहे हैं। और उसी दिशा में हम लोग पहले फेज में कई गांवों तक यात्रा कर चुके हैं, दूसरा फेज भी हम कर चुके हैं, तीसरा फेज है। तीसरे फेज में विदिशा जिले से हमने गांव यात्रा की शुरुआत की है और अगले ये जो हमारा आयोजन है तब तक हम कई गांवों तक यात्रा करके समाज को हम जागृत कर रहे हैं, ताकि समाज जागृत हो और समझे कि क्यों इस लोकतंत्र में सत्ता में हमें स्थापित होना है। 100 से 80 जो आपने कहा है कि 100 से 80 टिकट विधानसभा में मिलना चाहिए, उसका क्या आधार आपने बनाया? बिल्कुल साहब, हमने मध्य प्रदेश विधानसभा जो 230 सीटें उनका सर्वे करवाया है, उसमें से हमने जो सर्वे किया उन सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसी 80 से 100 विधानसभाएं जहाँ क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, लेकिन आजादी से आज तक उपेक्षा होती आई है, फांसी में धकेला गया है। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमने उन विधानसभाओं में
मांग रखी है कि विधानसभा में हमारी भरपूर संख्या 80 से 100 विधानसभा की जो टिकट की लिस्ट है वो हम आपको दे देंगे। आप भी सर्वे करवा सकते हैं, राजनीतिक पार्टी भी करवा सकती है। उन्हीं विधानसभाओं की हमने मांग की है जिन विधानसभा हमारी भरपूर संख्या। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि टिकट हमें दो, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इन पार्टियों के साथ सालों से जुड़े हुए लोग हैं, जो सालों से अपनी सेवा करें, उन जो व्यक्ति उनको आप टिकट दें, हमें उसकी आपत्ति नहीं है, हम उनको भी जिताएंगे। यानी हम क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा करना चाहते हैं, उस उद्देश्य से हम इस महापड़ाव का आयोजन कर रहे हैं। किन दलों से मांग है आपकी ये 100 और 80 सीटें में? सर ऐसा है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो भी इस राष्ट्र में, उन सभी से हमारी मांग है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी क्षत्रियों को प्रभुत्व देगी, उन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को हम खुलेआम समर्थन करेंगे। वो जो व्यक्ति विशेष क्षत्रिय समाज का ये उम्मीदवारी सुनिश्चित करेंगे, उसको जीतने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं साहब। भाई जातिगत संगठन राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, वो हमने स्थापित कर दिया है गांव-गांव। और साहब ये जो जातिगत संगठन है उसके हिसाब से तो आप टिकटों का वितरण कर दिया हो। आजादी से आज तक हुआ क्या? यही तो हुआ। अभी राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, जातिगत संगठन के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। तो अब जब क्षत्रियों ने जातिगत संगठन स्थापित किया है, तो अब क्षत्रियों का भी हक बनता है कि वो भी सत्ता में स्थापित हो और जनता की सेवा करे। तो आपके कहने का मतलब जो आप 80 के 100 सीट मांग रहे हैं, तो 80 के 100 सीट आपकी समाज के बाहुल्य क्षेत्र की मांग रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 80 से 100 वो विधानसभा है जहाँ हमारे क्षत्रियों की भरपूर संख्या है। हम उन्हीं विधानसभाओं में मांग रहे जहाँ पे हमारी संख्या है, और जातीय समीकरण की आवश्यकता जहाँ है वो हम करके दे रहे हैं आपको। भाई आप सबने देखा बीते सालों कितने बड़े बड़े आंदोलन क्षत्रिय समाज ने कर दिए, कैसे हुए? भाई समीकरण था तभी तो। दूसरी बात साहब, मध्य प्रदेश में हमने ओबीसी को भी साथ में लिया है, जो हमारे क्षत्रिय है, राजपूत है, हमने उनको भी साथ में लिया है। जो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी का लाभ लेते हैं, ये हमारे क्षत्रिय। हमने सामान्य राजपूत, जो ओबीसी राजपूत जो हमारे क्षत्रिय हैं, उनको साथ में लेके हमने रोटी व्यवहार का काम शुरू करवाया है, जो हमने गुजरात में किया। हमने सफलता हासिल की, भरपूर सरपंच हमने गुजरात में बनवा दिए और विधायक में बनवा दिए। अब हमारा जो टारगेट है वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है। तो हम इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से मैदान में उतरे। क्षत्रिय करणी सेना जो परिवार है, उसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण भारत में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके अब देश की जनता की सेवा क्षत्रिय करेगा। जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे कितनी विधानसभाएं हैं जो क्षत्रिय विदिशा में 5 विधानसभाएं आपकी, एक तो रिजर्व है। उसके अलावा 3 ऐसी विधानसभा है जिन विधानसभाओं में हमारा क्षत्रियों का प्रभुत्व है, और उसमें से एक में तो शायद मेरे ख्याल से हमारे क्षत्रिय समाज से विधायक है। जातिगत प्रभुत्व है, मतलब हाँ, जाति। अब तो यहाँ ऐसे 3 विधानसभा है जिन विधानसभाओं में हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब की बात आप हमें मौका दीजिए, हम सत्ता में स्थापित करके आपको सफलता दिलाएंगे। अभी वर्तमान में विदिशा मध्य प्रदेश की जो 203 विधानसभाएं हैं, उनमें आपके भी कितने विधायक हैं जो क्षत्रिय वर्ग से, क्षत्रिय समस्या से? ऐसा है साहब, अब तक जो हमने जो सर्वे किया, तो हमने हमारा जो गणित सेट की, उसमें हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियों ने हमें 40 से 45 टिकट दिए। मैं मना नहीं कर रहा, उन्होंने दी है, लेकिन हमारी जो उपस्थिति है वो 80 से 100 में है। तो 40 से 45 में तो विधायक आप दे रहे हो, तो बाकी सीटें उसमें देने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही मांग राजनीतिक पार्टियों से कर रहा हूँ कि हम अब ये चाहते हैं कि एक मौका हमें दिया जाए, हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, गुजरात में क्षत्रियों का एक बड़ा वर्ग ओबीसी में है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कौन से, यहाँ तो सब जनरल में है क्षत्रिय? नहीं साहब, आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से गुजरात में ओबीसी में काठी, काड़िया, नाड़ोदा, हाथी, माइया, जागीरदार है ओबीसी में, उसी तरह से यहाँ भी आपके कई हैं जो अपने अध्यक्ष बताएंगे आपको। पवार है, सोनिया है, आपके पूर्विया है, आपके ये रघुवंशु ने ओबीसी में कितने ले रखा है, ऐसे कई हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि मुझे भी क्या इतना याद नहीं, मैं लिस्ट दूंगा। ऐसी 8 ऐसी जातियां हैं हमारे पास जो ओबीसी में, जिनको ओबीसी का लाभ दिया जा रहा है। तो सब हमें उससे कोई अफसोस नहीं, हमें खुशी है कि कम से कम हमारे क्षत्रिय उसका लाभ दे रहे हो ओबीसी का, और भाई उसमें सरकार का ये प्रावधान है, उसका लाभ देने में हमें आपत्ति नहीं है। हम चाहते हो लाभ ले, लेकिन रोटी व्यवहार हमारे साथ करना शुरू कर दिया है। तो ये जो लाभ है भाई, इस लोकतंत्र में तो पूरा देश वोट से चलता है। भाई वोट का समीकरण हमने सेट कर दिया है, क्षत्रिय जो सामान्य है, जो ओबीसी उन्हें हमने साथ में लेकर रोटी व्यवहार करवाया, तो उसका लाभ भी राजनीतिक पार्टी उठाएगी। तो हम उसी उद्देश्य को लेकर मैदान में उतरे हैं कि भाई आपको जातिगत संगठन चाहिए, हमने स्थापित कर दिया है, अब हमें आप मौका दें, हम भी जनता की सेवा करें। करणी सेना के नाम पे कुछ और संगठन भी है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, आपकी क्षत्रिय करणी सेना है, ये अलग अलग है या एक ही?
सर मैं आपको बताना चाहूँगा, करणी सेना के नाम से कई सारी सेनाएं हैं, मैं बिल्कुल है, और अपने अपने विचार है, विचारों के मतभेद के चलते संगठन का विभाजन होता है, उसे कोई आपत्ति नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस 27 अगस्त के कार्यक्रम में समस्त करणी सेना आपको मंच में मिलेगी। वो छोड़ो सब, साथ में जितने भी क्षत्रिय संगठन है सबको हमने आमंत्रित किया, सब आएंगे, क्योंकि ये मांगे जो है सर, मांगे क्षत्रिय समाज के जो भविष्य की मांगे है, हमारे बच्चों के भविष्य की मांगे, साथ ही साथ सनातन धर्म की मांगे। मैं तो गौपालक प्रतिपाल क्षत्रिय हूँ, गौपालक प्रतिपाल हूँ, छात्र धर्म मेरा क्या कहता है कि मैं देश की जनता की मांगे सरकार तक पहुंचाऊँ, वही पहुंचा रहा हूँ। आप देखिए इसमें सनातन धर्म की मांगे उनकी है, इसमें मैंने इसमें वो मांगे रखी जो क्षत्रिय समाज के लिए रखी, सभी मांगों को साथ में लेके क्षत्रिय करणी सेना परिवार मैदान में उतर रहा है, देशवासियों के लिए, देश की जनता के लिए उतर रहा है। और सत्ता हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जड़ ही सत्ता है भाई, वहीं से तो पूरा देश चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये सत्ता में समाज स्थापित हो और देश, गुजरात, मध्य प्रदेश की जनता की भी सेवा करे और समाज की भी सेवा करे। तो क्या आज मान लें कि आपके जो भी संगठन बटे हुए हैं आपके समाज के, वो सब एक मंच के नीचे आने वाले हैं? 27 अगस्त को समस्त क्षत्रिय संगठन और क्षत्रिय समाज आपको उस मंच में मिलेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। आप देखिए मेरे यहाँ आपने जो मांग पत्र देखे, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। हम तो व्यवस्थापक है, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं ताकि क्षत्रियों को व्यवस्था दी जा सके और वहाँ से हम समाज को लाभ लें। क्षत्रिय करणी सेना के अभी तक सांसद और विधायक आपसे संबंधित संगठन है, तो उसके वहाँ पे विधायक या सांसद है लोकसभा में या विधानसभा में इस संगठन से संबंधित? नहीं साहब, मैं आपको वही तो समझाना चाहता हूँ। आज तक यही तो हुआ, संगठनों ने अपने लिए टिकटें मांग ली, अपनी टिकटें मांग ली। मैं तो कहाँ अपनी टिकट मांग रहा हूँ, मैं तो गुजरात से यहाँ आया हूँ, मुझे टिकट नहीं मिलने वाली। मैं टिकट मांग रहा हूँ मेरे समाज से। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे 80 से 100 टिकटें मेरे समाज को दिलवा दिया, मध्य प्रदेश में से मैं बताता हूँ साहब। देखो मैं इनका क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत सटीक है। इतने लंबे समय से आपका संगठन चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर का आपका संगठन है, धीरे धीरे इसका कई घटक भी हो गए हैं। तो आपके संगठन से आज के एक दो कोई सांसद हो, कोई 2-4 विधायक हो, देश के अंदर ये पूछ रहे हैं मुझे ये उद्देश्य लेकर क्यों उतरना पड़ा? आज तक किसी ने ये काम किया ही नहीं। सत्ता की बात की भाई, सत्ता की बात करते हैं तो आज साहब लोकतंत्र के राज्य रजवाड़े क्या है सर? ये आज अपनी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, ये क्या है? लोकतंत्र के राज्य रजवाड़े। और इन्हें पाने के लिए चुनाव लड़ने होंगे, ये तो लड़ नहीं सकता क्षत्रिय, चुनाव लड़ेगा, लड़वाएगा, मतदान करेगा। तो ये चीजें, ये बात यदि किसी ने रखी होती तो साहब मैं वादा करता हूँ क्षत्रिय आज भी सत्ता में होता, लेकिन नहीं है। क्यों? किसी संगठन में ये बात ही नहीं लगती कि हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो सत्ता में, इस तरह सबने अपने बारे में सोचा। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि अब जो चुनाव विधानसभा में संपूर्ण भारत में होने जा रहे हैं, वहां हम क्षत्रिय को सत्ता में स्थापित करके जनता के लिए हमारा योगदान देना चाहते, देते आए। इतिहास गवाह है साहब, हमने 567 रजवाड़े सब समर्पित किया अखंड भारत के लिए। ये दुनिया जानती है साहब, कोई एक पेन नहीं था मोबाइल को जितना से हमने तो रजवाड़े दे दिए। चलो अखंड भारत बन गया, हमारा देश बना, हमारा देशवासी इसमें बिल्कुल लोकतंत्र में आगे बढ़े। लेकिन हमें क्या अपेक्षा ही नहीं, तो हम इसीलिए मैदान में उतरे हैं। और हमें पता है जब सत्ता, जब देश चलता है तो क्यों ना हम सत्ता में बैठे जनता की सेवा करें। सनातन धर्म की रक्षा की आप बात करते हैं, सनातन धर्म में क्षत्रियों के अलावा भी ब्राह्मण, सूद्र सभी लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में 80 से 100 सीट मांग रहे हैं, 50% 70% बाकी लोगों के लिए अब ऐसा है, मेरी बात से मुझे भी मालूम चला कि जो बाकी जाति है, जो बंजारा समाज है, एक सेकंड में बताता हूँ सब। देखो साहब, मेरा सीधा फंडा है, यदि ब्राह्मण समाज की किसी विधानसभा में संख्या ज्यादा है तो साहब उसे मिलनी चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे जो सीधे रिजर्व की हुई है, हमें उससे आपत्ति नहीं, भाई रिजर्व की है उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, हमें वहाँ जहाँ ब्राह्मण को ब्राह्मण को दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। साहब ये राजनीतिक पार्टियां करती है, ये आप आज मुझसे ये बात है, आप 70 सालों तक राजनीतिक में किया गया, यही तो किया। उन लोगों ने जातीय समीकरण के आधार पर टिकटें बांटी है। तो जब अब क्षत्रिय समाज जब समीकरण स्थापित किया है तो हमें टिकट देने में उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मांग आपका ऐसे बाला वो समझ में नहीं आई। सब ऐसा है, ऐसे की जो मांग है सर, ऐसे कुछ क्षत्रिय समाज या सभी कुछ युवा जो मध्य प्रदेश पुलिस में भी कार्यरत है, और उन बच्चों ने सर ये मांग हमारे तक पहुंचाई सर, हमको अभी तक इन्होंने परमानेंट नहीं किया है, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन बच्चों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये मांग हमने इसमें रखी है कि जो बच्चे भी परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी तौर पर
मध्य प्रदेश सरकार उनका उपयोग कर रही है उनको परमानेंट कर दिया जाए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। ये वो एफएम की भर्ती जो सीधी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कच्चा पक्का संविदा कॉन्ट्रैक्ट में जाओ तो कोई मामला नहीं है एफएम में, एफएम की परमानेंट ही होती है। अब उसके बारे में विस्तार में उसके बारे में विस्तार में मैं बताऊंगा आपको, विस्तार में हमको बताना है वो सर मैं आपको वो नहीं मेरी बात सुनो कैसे एक्चुअली क्या है ये समाज के बच्चे हमारे पास आए थे कि साहब हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो देखो हमने तो क्या पहले 12 सूत्री मांग थी, अब ये 19 में पहुंच गई और आने वाले समय में इसमें और भी 2-5 मांग हो जाएगी। जो मांग समाज हित में है, जनता के हित में, युवाओं के हित में मांग हमें वो उसको लेके हमने ये मांग नहीं सर, उसे तो आप करेक्ट करा सकते हो, पता कर लेना। होमगार्ड है एक्चुअल उसको यहाँ होमगार्ड बोलते हैं। जी जी हाँ होमगार्ड है, वो होमगार्ड वाले जो है वो संविदा पे हैं, वो परमानेंट नहीं है। एक्चुअली हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, जो ये जितनी भी मांगे साहब उसके हिसाब से हमें व्यक्ति नियुक्त करनी है वो जो इसके लिए इसमें विद्वान है जो अपनी बात देखो साहब हम तो क्या है उसके मुद्दे रख सकते हैं लेकिन पूरी विस्तार में वो व्यक्ति रखेंगे जिनको हम बिठाएंगे कि भाई ये लोग सरकार के साथ बैठो इसका सोल्यूशन करो। तो वो सब तैयारी है लेकिन हमने शॉर्ट में संक्षिप्त में आपको बात सर हमने कई लोगों की प्रेस वार्ता अटेंड की है, प्रधानमंत्री से लेके फिल्मी कलाकार कुछ न कुछ लोग आते हैं। आप थोड़ा अलग आकर्षक व्यक्ति देख रहे हैं तो आपके बारे में ये चीजें देख रही हैं। सर ऐसा है मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और जो हमारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे वो इसी तरह से रहा करते थे। मैं खुद केरला स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं उसी जो हमारा जो कल्चर था जो हमारी संस्कृति उसको मैं इसमें कुछ नहीं था, ये साफा है केसरिया है क्योंकि मैंने प्रण लिया है, ये सफेद वस्त्र है क्योंकि मैंने जिसमें प्रतिज्ञा ली है कि जब तक इस संपूर्ण भारत में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये साफा है, ये जूतियां है, कान में बालियां है, दाढ़ी है, मूछें है और ये ऑर्नामेंट्स है। ये ऑर्नामेंट्स ये सब हमारी संस्कृति का भाग है, हमारे संस्कारों का भाग है और रहा ये टैटू से टैटू युवाओं के लिए बनाए सकते। मैं बीएसएफ में आर्मी में था सकता, मैंने 8 साल कश्मीर में अपना दायित्व निभाया है और देश के लिए मैंने भरपूर योगदान दिया है। देश मेरे रोम रोम में है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है, यहाँ शहीद भगत सिंह है, युवाओं को दिया ये सच्चे हीरो है और ये इसके लिए हमें कुछ भी कर जाना है। यहाँ तिरंगा है सर, यहाँ पे महाप्रताप की तस्वीर, महाप्रताप है वो महापुरुष जिन्होंने देश के लिए सब कुछ बलिदान दिया। मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहता हूँ टैटू जी बनाना है तो कैसे टैटू बनाए ताकि देश की जनता को विश्व के लोगों को ये मालूम चले कि हम क्या हैं। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ना ये भाग ऑफ संस्कृति है, हमारे कल्चर है, हमारा जो समाज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी नया इसमें कुछ भी नहीं है, वेस्टर्न कल्चर भी नहीं है, ये एक भारतीय कल्चर है, भारतीय परिधान है। मेरी धर्मपत्नी की ऐसे बेनती है सर अगर मान लो 100 सीटें नहीं देते आपके लिए तो क्या करेंगे? अरे सर क्या बात करते हो सर, कैसे नहीं देंगे ये लोग? अरे नहीं भी देते हैं तो साहब निर्दलीय तो हमारे पास तैयार है, हम निर्दलीय खड़े कर देंगे साहब और मैं वादा करता हूँ आपको सर ये आखिरी मौका है राजनीतिक पार्टियों को। हमारी उपेक्षा इन्होंने इतनी सारी की इसकी लिमिट नहीं, हम आखिरी मौका दे रहे हैं इनको। अगली बार हमें आवश्यकता पड़ी तो साहब क्षत्रिय समाज को हम एक पार्टी का गठन करके दे देंगे साहब, वो लड़वाएंगे, हम पूरी तैयारी में। एक बात क्लियर कर दो, विदिशा जिले में आए और विदिशा की बात करें, यहाँ की 3 कौन सी सीट है जहाँ पर आपको टिकट नहीं मिलता निर्दलीय प्रत्याशी का है? सर आपके पास मेरे पास लिस्ट है विदिशा की सर, इसमें एक रिजर्व है, पुरवैया आपकी रिजर्व है, ठीक है। उसके अलावा एक बसोड़ा है, बासोड़ा, सिरोंज और आपका शमशादाबाद, ये 3 विधानसभा हमारे प्रभुत्व वाली विधानसभा और विधानसभाओं में हम जरूर निर्दलीय खड़े कर देंगे साहब, पूरी तैयारी। मैंने क्या कहा आपको, हमें पूरा विश्वास है कि राजनीतिक पार्टी रिस्क नहीं लेगी, पता है करनी से क्या कर सकती है नोज, तो हम तो पूरी तैयारी से है, या तो ये हमें टिकट दे नहीं तो निर्दलीय को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। हम बैग मारने वालों से नहीं है, निर्दलीय जो खड़ा हो गया हो गया। शमशाबाद में भाजपा ने आपके क्षत्रिय समाज को दे दी और कांग्रेस ने भी अगर क्षत्रिय समाज को दे दिया नहीं जीतेगा क्षत्रिय सपोर्ट किसको करेगा? अरे पर सर वही तो बोला आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो सत्ता में क्षत्रिय चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस में, मेरे क्या फर्क पड़ता है सर? एक चीज भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, मेरा क्षत्रिय हो और वो जीत के सत्ता में आए और वो समाज के साथ साथ देश की सेवा करे, यही तो मांग रहा हूँ मैं। सर आपका उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का क्यों हो सर? हम किसी गुलाम थोड़ी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का लॉजिक है, जो भी देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमें भरपूर टिकटें देंगी, खुले आम प्रचार करेंगे साहब, खुले आम, जिसको जो करना है करें, हम परवाह नहीं करते। हम गांव-गांव जाएंगे, जाए ना सब गांव, हम तो व्यक्तिगत तौर पे गांव-गांव जाके हमारे उस व्यक्ति को जिताएंगे जिसको पार्टी ने टिकट। अभी आपके क्षत्रिय समाज के दद्दा मलखान सिंह जी हैं जो दस्यु
सम्राट रहे हैं, उन्होंने माननीय कांग्रेस रहे। पार्टी का दामन थामा है। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? ऐसे तो कई शक्तियां जो कांग्रेस बीजेपी आम आदमी में जुड़े हुए, क्या फर्क पड़ता है? हमने सीधी सीधी बात की, जो पार्टी हमारे क्षत्रिय समाज को भरपूर टिकट देंगी उसके साथ खुले आम खड़े हैं सर। इससे ज्यादा मैं सफल क्या दूं? अगर मान लीजिए अहमदाबाद से आपका व्यक्ति खड़ा होता है निर्दलीय, और बीजेपी भी क्षत्रिय समाज को देती है जैसे अभी इनका है, तो कांग्रेस भी उनको ही देती है, और कहीं आपके व्यक्ति की जमाती जब चुनाव हो जाए फिर क्या कहेंगे? अरे सर निर्दलीय खड़ा ही क्यों करेंगे? एक सेकंड, एक सेकंड सर, ओ सुनिए सर, एक सेकंड। अरे सर सुनिए ना, जब निर्दलीय खड़ा कर सकते और हैं, निर्दलीय कब करेंगे? निर्दलीय कब करेंगे? जब ये राजनीतिक पार्टियां हमें, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अरे नहीं, आप हमको नहीं चाहिए सर, हमको टिकट नहीं चाहिए। हम उनको कह रहे हैं जो आपके कार्यकर्ता है, सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको टिकट दो, लेकिन क्षत्रिय होना चाहिए। दूसरी बात, यदि दोनों क्षत्रिय खड़े होंगे तो मैं निर्दलीय क्यों खड़ा करूंगा? मेरा क्षत्रिय लेके खड़ा है, वो मेरा एक सवाल है, इतनी सब चर्चाओं के बीच में क्या आपने इन 3 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं या निश्चित कर दिए हैं, और उनके नाम क्या क्या? नहीं, अभी फिलहाल इसमें हमारा कार्य चल रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं, या हमारी तैयारी चल रही है। हम अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं देखा। ये राजनीतिक पार्टियां यदि हमारी उपेक्षा अभी करती है तो साहब प्रेस मीडिया को खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बिठा के हम प्रेस करवाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस प्रेस वार्ता में क्या आप उनके नाम की घोषणा कर सर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इस प्रेस वार्ता में हम सिंपल ये कहने आए हैं कि जो राज्य राजनीतिक पार्टी हमें टिकट देगी उसके साथ हम खड़े हैं। बाकी अभी वो कोई घोषणा हम नहीं कर रहे। हम आशावादी लोग हैं, राजनीतिक पार्टी हम आशावादी लोग हैं, हम आशा करके बैठे कि 100% देंगे, नहीं देंगे तब अनाउंस होगा निर्दलीय का, तब हम विचार बनाएंगे निर्दलीय का। अनाउंस तो 100% होगा निर्दलीय का, लेकिन हम आशावादी हैं। हमारा पैमाना सकारात्मक सोच का है, हम किसी को डैमेज करने या किसी विचारधारा से बिलोंग करने नहीं। अच्छी बात है। हमारी आशा, हम आशा हमने कहा साहब नहीं मिलता निर्दलीय कर देंगे, वादा आपको लिस्ट देंगे, किसी करवाएंगे बिठा के आपसे क्या विदिशा जनार्दन 3 विधानसभा की बधाई बताओ आपके नाम। अरविंद ठाकुर 3 विधानसभा की बधाई हो। आप